स्टार्ट कर दें। देखो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए नया नहीं है इसलिए क्योंकि शुरुआती लेवल में इसी टाइप का एक डिट्टो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, साल नहीं पता है बट सेम टू सेम ऐसा ही सिनेरियो किया था, तब भी बोला था कि मतलब कि आगे जाके पेपर में ये चीज आएगी और वो यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर क्या करना है, e रेस टू साइन एक्स को है ना t मान लो, तो ये आपको t माइनस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देके रखा है। इन शॉर्ट ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो बाबा जी को याद किए तो माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। तो इन शॉर्ट अपने को 2 प्लस और माइनस √5 मिला। क्लियर है। अब t था क्या, तो t था आपका e रेस टू साइन एक्स। e रेस टू साइन एक्स या तो 2 प्लस √5 या तो 2 माइनस √5, सिंपल सी बात। अब देखो e रेस टू साइन एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि जो बेस है वो 2.71 अराउंड आता है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं थी। अब पॉसिबिलिटी पे हम आते हैं, e रेस टू साइन एक्स, e रेस टू साइन एक्स अपने को मिला 2 प्लस √5, तो log लगा दिया तो साइन एक्स अपने को मिल गया log ऑफ 2 प्लस √5। क्लियर, क्लियर सी बात है। यस सर। अब देखो √5 एटलीस्ट 2 से 2.1 से तो बड़ा आएगा, पक्की बात। हाँ, तो ये log अल्टीमेट अंदर जो बैठा है वो 4.1 से बड़ा है, पक्का। यस सर। log इंक्रीजिंग होता है, दुनिया जानती है, क्लियर सी बात। अब log e दिखता है तो हम 1 लिखते हैं और e की वैल्यू तो अभी बोला कि 2.72 मान के चलो, तो सिंपल है 2.72 से 4.1 बड़ा है, तो ये चीज e से तो बड़ी आई, e से बड़ी आई तो इसका आंसर 1 से बड़ा आया और साइन 1 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो मतलब ये भी कई सारे मतलब यही क्वेश्चन आपको मटेरियल में दिखेगा और उसका आंसर आएगा कि भाई एग्जैक्टली 1 रूट है लेकिन इसका आंसर है 9 रूट है। क्लियर। यस यस। ओके, तो ये कंडीशन दिमाग में चलना क्योंकि बहुत सारे मटेरियल में है ना इसका आंसर एग्जैक्टली 1 रूट दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, a and b be two unit vectors, अच्छी बात है। if the vector c and d are perpendicular, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो भाई मैं तो जानता हूं कि उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। दुनिया जो जाने, अपने तो एकदम क्या है यूनिक वे से किए हैं तो हमें पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम कर लिए तो ये 5 a डॉट a मतलब मोड a का स्क्वायर माइनस 4 a डॉट b प्लस 10 b डॉट a या a डॉट b कम्यूट होता है माइनस 4 b डॉट b मतलब मोड b का स्क्वायर, ये अपने को 0 दिया। अब a और b तो यूनिट वेक्टर थे, ये 5 माइनस 4 ये हो गया 1 और माइनस 8 मोड b का। हाँ सर। मिस्टेक हुई है क्या? माइनस 8 हाउ से चल रहा है 2b into माइनस। ओके 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 5 माइनस 8 टेन शॉट माइनस 3 प्लस 6 a डॉट b इज इक्वल टू 0, इन शॉर्ट a डॉट b इज इक्वल टू 1/2, इन शॉर्ट थीटा इज इक्वल टू π/3, राइट? यस सर। ओके, वेक्टर का इजी है। देखो ये क्वेश्चन भी आपको हर मटेरियल में दिख जाएगा और शायद से पहले कर चुके हैं, मतलब रिपीट टाइप का है, शायद से उतना अब मुझे याद नहीं है किया है नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह दिखता जरूर है। A spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at a rate of 72 pi cubic meters per minute, then the rate at which the radius of the balloon decrease. तो आपने को इतना पता चला ना कि पूछा क्या है dr/dt, पूछा क्या है dr/dt 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज। अब देखो हर मिनट में 72 पाई वॉल्यूम उसका घट रहा है, तो 49 मिनट में कितना घटा होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 49 into 72 पाई, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा गिन लो 49 72, यहाँ पे 0 7 9 63 7 28 34, ओके, ये 2 9 18,
2 4 से 8 और ये 9, तो ये होगा 8, ये 12, ये 5 और मतलब 49 मिनट में 3528 घट गया होगा। पक्का? यस सर। टोटल था कितना? टोटल 4500 था, उसमें से 3528 घट गया। 28 2 30 70 36 9 972 पाई वॉल्यूम रिमेनिंग रहा। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये किसके लिए बात हो रही है? बलून स्फेरिकल। स्फीयर का वॉल्यूम जहां तक मैं जानता हूं वहां तक 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट? क्लियर है? यस। ये कितना बचा है? ये बचा है 972 पाई, तो ये पाई पाई यहां से कट गए, ठीक है। अब देखो यहां से 4 से भी शायद से कटेगा। 4 2 जा 8, कैरी 1 7, 4 4 जा 243, 243 अपने आप में 3:5 है शायद से। ओके, तो आर क्यूब अपने को 3:6 मिला, तो आर अपने को 9 मिल गया। पक्का? यस सर। क्लियर? अब अपने को दिया है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, सो dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 कट 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ओके, अब इसके अंदर जस्ट हम वैल्यूएशन करेंगे, तो अपने को dv by dt दे के रखा था 72 पाई क्यूबिक मीटर्स पर मिनट, तो ये है 72 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 81 और अपने को मिला है dr by dt। तो सबसे पहले पाई पाई तो यहां से कटा, ये 36 का आधा 18, ठीक है, और यहाँ पे 9 2 जा एंड 9 9 जा, तो फाइनल आंसर 2/9। 2/9 है कहीं पे, ये रहा। पता चला? क्लियर? हाँ कहना तो बोल दो यार, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, हाँ। 4th नंबर पे देखो, ये भी मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन है, अननोन नहीं है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मैंने ये सोल्व किया था। स्टेटमेंट 2 पहले देख लेते हैं। तो अंदर देखो, ये जो अंदर चीज है ना, वो मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब की तरह दिखा। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या पता है? मैं तो जानता हूँ, होता है a माइनस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। पक्का? यस सर। तो अगर मैंने यहाँ पे वो रूल अप्लाई किया सिग्मा के अंदर, तो k माइनस के प्लस 1 अनदर ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस k इंटू के माइनस 1 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। डन? तो ये जो चीज है ये तो 1 ही हो रही है। अंदर मुझे मिला है k स्क्वायर और आगे चल रहा है सिग्मा। अब स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 1 भी 3 स्टेप का बना हुआ है, और यहाँ पे भी देखो 1 2 और 3। अगर ये राइट जाएगा, पहला अगर राइट हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाने वाला है। चेक कर लेते हैं। ये 1, ये 2 और ये उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देख लो, k का स्क्वायर, k माइनस 1 का स्क्वायर और ये उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? डन? यस सर। ओके, यस सर। अब अगर कोई बंदा पहले स्टेटमेंट 2 वेरीफाई करा ले, ठीक है, स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे देखो ये आपका चल रहा है k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, तो इन शॉर्ट ये 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। अब इसको अगर कोई बंदा सिग्मा लगाता है, तो 3 आगे k स्क्वायर होता है n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3 आगे k होता है n/2 n प्लस 1 और 1 का हो गया n। ठीक है, ये 3 2 जा, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? n/2। यहाँ पे बच्चा n प्लस 1 2n प्लस 1, तो इन शॉर्ट 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। सही है? यहाँ पे n/2 कॉमन, सो माइनस 3n माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2, n/2 कॉमन था। तो देखो ये 3n तो कट गया, 2 प्लस 1 3 कट गया, 2n स्क्वायर, तो ये 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आया? n क्यूब। आंसर क्या है इसका?
n क्यूब, तो हमें अभी क्या बोला है n क्यूब, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्लियर? यस सर। अब ये पैटर्न तो स्टेटमेंट 2 की ही है, अगर ये करेक्ट हुआ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाएगा। यहाँ पे स्टेप कितने हैं? 1, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, आखिरी में 20 का स्क्वायर। तो ये 20 स्टेप है, तो इस हिसाब से 20 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8000 आंसर आना चाहिए था, आंसर भी 8000 है, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? यस। ओके, अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, और इस साल भी आएगा। ठीक है, नेगेशन बताना है भाई, आपको नेगेशन बताना है। किसका नेगेशन बताना है? इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। ये आप लोगों को जबरदस्ती मैंने लिखवाया भी होगा। सबसे पहले इफ देन है, तो ये आपको P इंप्लाइज Q दिया है, इतना पता चला। इफ देन का क्या मतलब, ये इफ देन का क्या मतलब, P इंप्लाइज Q। P कहां पे रहेगा? आई बिकम अ टीचर। Q क्या रहेगा? आई विल ओपन अ स्कूल। अब इसको मैंने बोला था कि ये सिमिलर होता है पहले का नेगेशन और दूसरा, ये आपने लिखा होगा IIT करके। क्लियर है? यस। अब आपको भाई इसका नेगेशन पूछा, तो इन शॉर्ट भाई आपको इसका नेगेशन पूछा, तो द मॉर्गन बोल के गया, क्या बोल के गया? नेगेशन ऑफ नेगेशन P, और का नेगेशन एंड, और क्यू का नेगेशन नेगेशन क्यू। मतलब आपका आंसर इस स्ट्रक्चर में आना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में क्या मतलब, पी क्या था भाई? आई बिकम अ टीचर। ये क्या हुआ? एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, ऐसा आंसर होना चाहिए। आई बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, बीच में एंड वाला होना चाहिए। देखो ये और तो है ही नहीं, ये पहला ही आंसर, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। क्लियर है? यस। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब मैं आंसर पे देख रहा हूं ना, तो ये तो मतलब आरडी शर्मा की बेसिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है। राइट हैंड साइड मुझे साइन कोस दिखा, साइन कोस दिखा, तो भाई ने इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया। तो जैसे ही साइन कोस में कन्वर्ट किया, ये साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स, और ऊपर 5 साइन एक्स दिखा। पक्का? क्लियर है? तो यस। ये मेथड हम जानते हैं। एक बार तो सबसे पहले नीचे वाला ऊपर लिख ही देते हैं, तो ये sin x माइनस 2 cos x लिख ही दिया। क्लियर है? अब अपने को 5 sin x चाहिए, तो 1 sin x लिख दिया, तो यहाँ पे बचा 4 sin x, और ये माइनस 2 cos x पता नहीं कहां से आ गया, तो यहाँ पे प्लस 2 cos x। क्लियर? नीचे जो चल रहा है वो सेपरेट किए, तो ये दोनों कट गए, तो dx का हो गया x प्लस ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, तो अपने को मिलता है 2 sin x प्लस cos x। शायद से नीचे का डिफरेंशिएबल होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और माइनस cos का हो गया प्लस sin x। परफेक्ट। तो ये लॉग मोड नीचे वाला, तो नीचे क्या चल रहा था? ये चल रहा था sin x माइनस 2 cos x। तो देख लो, x के बदले x है, a के बदले 2 है, और ln sin 2x है, तो a कितना होगा? तो a 2 होगा। क्लियर? यस ओके, नेक्स्ट। हाँ, गारंटी है भाई, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन इस साल आएगा, गारंटी है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर सारे पता होने चाहिए, अगर भूल गए तो वापस बता दूं। सारे कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर आता है एक्स स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक आता है एक्स स्क्वायर अपन एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन कर लो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कर लो, पैराबोला का नॉर्मल कर लो, और नॉर्मल की कंडीशन कर लो पैराबोला के लिए। जस्ट इससे बाहर मत जाओ, आपको कॉनिक्स थोड़ा सा भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है? हाँ, सर्कल सही ढंग से करना, सर्कल में बहुत परेशान कर सकता है। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर इसका टेंजेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि सर c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर होना चाहिए। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका टेंजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए c इज इक्वल टू a by m। वेरी गुड। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका टेंजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए c स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये इसी की तरह ये अंदर जाएगा, m स्क्वायर के साथ r a कहलाएगा और 1 के साथ r b कहलाएगा।
और ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा एस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज्यादा कुछ नहीं, इतना बच्चे को आना चाहिए। पक्का? आई होप कि आपको ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं स्टेटमेंट 2 के लिए। इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस, अब देखो यहाँ पे आपको एक दे के रखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3x, तो भाई 4 है 16√3 है तो a हो गया 4√3, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन अगर मुझे एज्यूम करना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ऐसा करूंगा। यहाँ पे भी वही लिखा है, दिखा भाई? यस। तो अगर इसके कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? दोनों के सेम टेंजेंट होना। अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो भाई उसको बनना तो यही पड़ता, उसमें कोई दो राय नहीं। इज अ कॉमन टेंजेंट, ये इक्वेशन इसका और इसका कॉमन टेंजेंट, तो बोलो भाई m इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देख लेते हैं। देखो कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करने का, आपको दो मेथड मिलेगी कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन में। आपको अगर आता है तो आप डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, जैसे कि यहाँ पे दो कर्व दिए होंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको पैराबोला और इलिप्स दिया है, इलिप्स लिखता हूं मैं यहाँ पे। इलिप्स है x²/2 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1, और कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन गारंटी लेता हूं कि जरूर आएगा। ठीक है, तो भाई इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? मैं तो जानता हूं इसके टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या चलती थी? कंडीशन चलती थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट एस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना भाई? क्लियर है? y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस अंडर रूट, सी के बदले में वैल्यू लिख रहा हूं एस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है? अब इसका टेंजेंट ये हो रहा है, इसका टेंजेंट ये हो रहा है, और कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? दोनों को सेम टेंजेंट होना। तो मतलब अगर कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है तो ये यही है, और अगर ये यही है तो दोनों के सी सेम होंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट तो बनते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो कॉमन टेंजेंट होना मतलब दोनों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जो c प्रिपेयर किया हो ना वो सेम होना। तो इसका भाई मतलब ये हो गया कि 4√3/m जो है ना वो प्लस और माइनस 2m² प्लस 4 होगा। तो भाई स्क्वायर कर लो, यहां से आपको m मिल जाएगा, m रखोगे तो आपका इक्वेशन मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है, लोग डराते हैं खाली इसको, बाकी बहुत ही सिंपल मेथड है। स्क्वायर कर लो तो 16 3 = 48 अपॉन m² इज इक्वल टू 2m² प्लस 4, 2 काट दो यहाँ पे, सो 24 इज इक्वल टू m4 प्लस 2m²। इन शॉर्ट आपको m4 प्लस 2m² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 मिला। अगर ये चीज आपको, क्योंकि ये देखना 20 मतलब लास्ट ईयर के पेपर तक करोगे ना तो कम से कम 10 बार आया होगा क्वेश्चन, वैल्यू बदली होगी बट कॉमन टेंजेंट कम से कम 10 बार दिखेगा। अब देखो अगर यही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो फिर आप ये वेरीफाई भी मत करना मेजॉरिटी केस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे m4 प्लस 2m², भाई यही चीज यहाँ पे मिली है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? m4 प्लस 2m² इज इक्वल टू 24। तो मतलब अगर ये राइट होगा ना तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन से राइट होगा, और रॉन्ग होगा तो बात ही अलग है। अब देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम m की वैल्यू लाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि m जो है ना वो 2 हो रहा है, ऐसा बोला है। तो क्या m यहाँ, या तो आप 2 रख के वेरीफाई कर लो ना, 2⁻⁴ तो कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 = 8, 24 माइनस 24, बात सही है भाई। तो भाई 2 भी सही है, ठीक है। तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले केस में जाएगा, पता चला। और बाकी यहाँ से आप फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करके m² आपको 4 जरूर मिलना चाहिए, तो m आपको प्लस और माइनस 2 मिलेगा, वो रखोगे तो डिट्टो आंसर आएगा। क्लियर है? और बाकी ऐसा कट लेने का, ठीक है, कंप्लीट। यस ओके, 8 नंबर पे पहुंचे हैं। ये भी मतलब हर जगह बहुत सोल्व कर लिए। u1 एंड u2 आर कॉलम मैट्रिक्स। अब u1 और u2 है ना कॉलम मैट्रिक्स है, तो आप उसको एज्यूम कर लो ना, एक को मान लो a b c, या आप u1 मान लो और u2 मान लो, कुछ मान लो यार। हाँ u1 प्लस u2। ओके, इतना भी करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, सिंपल। देखो इन दोनों का आप सम कर लो,
तो a यहाँ पे u1 प्लस u2 आपको मिल गया, क्या मिल गया 1 1 0। पता चला ना, इन दोनों का मैंने सम कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ए कॉमन ले लिया, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो u1 प्लस u2 आपको a इनवर्स इंटू 1 1 0 मिल जाएगा। पक्का क्लियर है? यस ओके, a इनवर्स के लिए हम नॉर्मल से फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन से फॉर्मूला बना, तो देखो यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट्स आपको 1 मिला, ठीक है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जल्दी से मैं एडजॉइंट बना लेता हूँ, 1 0 0 2 1 0 3 2 1। फिर क्या करते हैं याद है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट कर देते हैं, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो रिपीट कर देते हैं, और फिर इसको जय माता जी कर देते हैं, तो डायरेक्टली अपने को एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। ठीक है, कैसे, तो ये 1 माइनस 0, फिर ये 0 और फिर ये भी 0, उसके बाद ये -2, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद 1, उसके बाद -2 और लास्ट में 1। क्लियर? और 1 अपन डिटर्मिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ ए को ए इनवर्स कहा जाता है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से सेम था 1 था, तो यही आपका ए इनवर्स हुआ, इनटू यहाँ पे चल रहा है 1 1 0। मस्त मल्टीप्लाई करना है, देखो ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो आपका आंसर 3 क्रॉस 1 आने वाला है। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो यहाँ पे 1 बना, ये -2 + 1, तो यहाँ पे -1 बना, तो 1 -1 वाला एक ही केस है, तो वही आपका आंसर है। क्लियर? यस सर ओके, नेक्स्ट देखो क्या बात है, पहली बार बाइनोमियल का क्वेश्चन जल्दी से कट जाएगा। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कुछ पॉजिटिव इंटीजर है भाई, n को आप 1 मान के चलो, n अगर आपने 1 माना तो √3 + 1 का स्क्वायर तो 4 + 2 √3 माइनस √3 - 1 का स्क्वायर तो 4 - 2 √3, तो 4 4 तो टाटा हो गए, तो आंसर आया 4 √3, तो जिसमें इरेशनल जरूर आएगा, तो आंसर आएगा इसका इरेशनल। क्लियर है? यस सर ओके, गिनने में बहुत मतलब दिल नहीं लगाने का कि यार चलो हमें गिनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 100 टाइम्स 100 टर्म। देखो भरोसा रखना, सीरीज सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा, और अगर गलती से ऐसा नॉर्मल 80 का क्वेश्चन आ गया ना, तो सेटलमेंट वाला ही क्वेश्चन होगा, गारंटी है। सीरीज सीक्वेंस का देखो, जो आपके 25 मैंडेटरी क्वेश्चन है, मान लो कि 30 के बदले 25 है, वैसे तो आते हैं 20 एमसीक्यू और 10 इंटीजर, 10 में से कोई आपको 5 चूज करना है, ठीक है, लेकिन मान लो कि 25 ही मैंडेटरी क्वेश्चन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन सीरीज सीक्वेंस का जरूर रहेगा, बाइनोमियल का जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 टाइम्स द 100 टर्म, और ये सेटलमेंट वाला रहेगा, 100 टाइम्स 100 टर्म इज इक्वल टू 50 टाइम 50 टर्म। ये सेटलमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सोल्व हुए हैं ऐसे, तो ये 100। अब ये तो 10th वाला लड़का भी कर लेगा कि ये a + 99d होता है इज इक्वल टू 50, ये a + 49d होता है, तो ये इधर आ गया, तो 100a में से 50a चला गया, तो बचा 50a प्लस यहाँ पे 100 में से आप क्या करो, 50 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 198, ये हो गया 198, यहाँ 2 बचा, 198 में से 50 जाए तो 198 में से 50 जाए तो 148, बट 49 जाए तो 149, d इज इक्वल टू 0, तो ये 50 को टाटा कर दो यहाँ से, ये अल्टीमेट a प्लस 149d इज इक्वल टू 0 मिला, तो मतलब ये तो a 150 होता है, 150 आपको क्या मिला 0, आपको वही पूछा है 150 टर्म, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। क्लियर है? कंप्लीट? यस तो मतलब फिक्स रहेगा कि इसके अंदर है ना कुछ जबरदस्त सेटल हो ही जाता होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, 11th नंबर का, लास्ट में है ना 2 वैल्यू आएगी, दोनों ऑप्शन में रहेगी, और वो आपको कुछ वेरीफाई करना है। देखो ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, आर पूछा है, कंडीशन आपको पी और क्यू में दी है। अब यहाँ पे देखो पी का ऑप्शन टी है 3 है, इधर भी p का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन साइन कॉस इंटरचेंज हो गए, तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का सम। तो आपने स्क्वायर का सम,
हाँ, स्क्वायर का सम अगर आपने किया तो 9 sin स्क्वायर p, इधर 9 cos स्क्वायर p, तो वो 9 हो जाएगा। वैसे ही 16 cos स्क्वायर q, यहाँ पे 16 sin स्क्वायर q, तो वो 16 हो जाएगा। मिडल वाले टर्म में 3 4 जा 12 2 जा 24 sin p cos q, इधर 4 3 जा 12 2 जा 24 cos p sin q। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज, तो वहां से आप 24 कॉमन ले लो। अब आप फिल करो sin p cos q, cos p sin q, तो हो गया आपका sin p plus q। क्लियर? इज इक्वल टू 36 और 1 37। ठीक है, तो 37 में से 25 गया तो 12, ये 24 नीचे गया तो 1/2। यहाँ पे sin p plus q 1/2 है, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर p plus q है ना, या तो 30 डिग्री होगा या तो 150 डिग्री होगा। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है? तो r जो है ना, r आपको पता है ना, ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है, या तो 150 डिग्री होगा या तो फिर 30 डिग्री होगा। क्लियर? अब एकदम एकदम दिल ही कहेगा, अगर r 150 डिग्री हो गया तो p और q मिलके 30 होने चाहिए। सोचना, तो मतलब p और q अगर मिलके 30 हुए तो p और q दोनों 30 से छोटे होंगे, पक्का? तो भाई cos p मैक्सिमम अगर 0 वाला लेके चलो तो 1 हो पाएगा, और उस ड्यूरेशन में q को 30, तो sin q मैक्सिमम आपका आधा हो पाएगा। क्लियर है? अब ये कंडीशन आप कहीं पे भी रख लो, कहां पे रखो, यहाँ पे रखो, ये यहाँ देखने जाओगे तो ये आपका 3 हो जा रहा है। ठीक है, ये कुछ तो ये कभी 1 नहीं हो पाएगा, या तो आप यहाँ पे भी रखोगे ना तो भी ये चीज सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब आपको r कितना मान के चल रहा है, 30, तो आंसर क्या आएगा, 5/6। क्लियर है? यस ओके। 12th नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, भाई आपको प्लेन का इक्वेशन बताओ जो इसको पैरेलल, तो आपको पता है पैरेलल होना मतलब कोएफिशिएंट सेम बता देना, खाली कांस्टेंट टर्म बदल देना। क्लियर? और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस, सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 - 2 2 वाला होना चाहिए, 1 - 2 2 1 - 2 2 1 - 2 2 1 - चलो सही है। तो आपको जस्ट ऑप्शन वेरीफाई करना था कि ओरिजिन से डिस्टेंस एक किसका आता है, क्या इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब mod c ओवर mod n बार। ठीक है, तो यहाँ पे n बार देख लेते हैं, 4 4 8 9, तो नीचे 3 होगा तो ऊपर -3 या +3 वाली चीज होनी चाहिए, ऊपर -3 +3 वाली चीज यहाँ पे है। क्लियर है? गिनने भी नहीं जाने का। डन? Yes. यस सर ओके, नेक्स्ट, इफ द लाइन पासेस टू द पॉइंट। अब देखो ये कहानी अगर आप लोगों को याद है तो मैंने लिखाई थी, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे इक्वेशन प्लेन में भी आती है, 12th में भी काम लगेगी। यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे पहला पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, याद है? कहाँ लिखवाई थी पता है? स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 10 और 12, ये दोनों में लिखवाई होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 में इस टाइप के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, कल ही मैंने पढ़ाया है इसलिए मुझे याद है कि ऐसा है, और वहां पे भी लिखवाया है। ठीक है, देखो यही चीज अगर प्लेन में आएगी ना तो यहाँ पे CZ + D कर देना। ठीक है, और ये कब आपको अप्लाई करना है, 2 पॉइंट दे के रखेंगे A और B, उनसे कोई एक सेगमेंट बनेगा। इस सेगमेंट को अगर 2D वाला केस है तो लाइन डिवाइड करेगी, और 3D वाला केस है तो प्लेन डिवाइड करेगा। वो ओरिजिनली सेक्शन फॉर्मूला से बनता है, लेकिन वैसा कुछ करने का नहीं। तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये λ/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और लैम्बडा कैसे निकलेगा, तो अगर लाइन डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन ऊपर नीचे लिख दो, अगर प्लेन डिवाइड कर रहे हैं तो प्लेन का इक्वेशन ऊपर नीचे लिख दो, आगे लिख दो माइनस, पहले पॉइंट को ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे पॉइंट को नीचे सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है? अगर भूल गए हो तो पूरा बता भी दिया। डन? यस। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया है आपको 2x + y - k। ठीक है, ये भाई डिवाइड कर रही है, तो ये 2x + y - के ऊपर नीचे लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया, ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, किसको डिवाइड कर रही है, तो 1 1 2 4, तो 1 1 यहाँ पे रखा, तो 2 + 1 तो ऊपर हुआ 3 - के, और 2 4 यहाँ पे रखा, तो 4 + 4 8 - के, इसका नेगेशन, ये आपका रेशियो होगा। ये रेशियो कितना देके रखा है आपको, 3/2। तो जस्ट सोल्व कर लो, 6 - 2 के
का नेगेशन, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू 24 माइनस 3k, तो इधर चला जा भाई, तो ये हो गया 5k इज इक्वल टू 30, तो k इज इक्वल टू 6। क्लियर है? डन? यस सर। ओके। यस सर। देखो Yes, sir. देखो, जो हम लोग पढ़े थे ना, मैंने कितनी गारंटी लेके आपको बोला होगा कि यही चीज आपको करनी है, बाकी सब मोह माया है। देखो उसके अंदर वाली चीज, उसके अंदर वाली चीज x1 से xn का x बार और सिग्मा स्क्वायर है भाई। अब डेटा पे हरी सब्जी खा के देखो, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वेरिएंस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तू भाई सही है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मीन 2 से मल्टीप्लाई होगा, भाई तू गलत है, तो 1 ट्रू 2 फॉल्स। क्लियर है? यस सर। अब देख लो, दुनिया जिससे डराती है नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको देख के रखा है, और आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। dp by dt इज इक्वल टू p by 2 माइनस 450। आपको ऐसा देख के रखा है, पता चला? ये इससे घबराने का नहीं, यहाँ पे बोला है pt का फंक्शन है, तो होगा भाई, सिंपल। आप इसको दो मेथड से सोल्व करने की काबिलियत रखते हो। आप आईएफ में भी जा सकते हो और आप वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हो, मतलब लिनियर भी होगा और वेरिएबल सेपरेबल से भी सोल्व हो जाएगा, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो वेरिएबल सेपरेबल चूज किया। डन? Yes. तो भाई dp बाय p माइनस 900 इज इक्वल टू 1/2 dt। पता चला? Yes, sir. So log mod p minus 900 is equal to t by 2 by c। वो रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ डिके वाली मेथड। क्लियर? सो p minus 900 is equal to c टाइम e raised to t by 2। So p is equal to 900 plus c टाइम e raised to t by 2, ऐसा कुछ बनेगा। डन? डन? इनिशियल वैल्यू Yes, sir. t के बदले 0 तो p के बदले 850, ये 850 है, t के बदले 0, तो भाई जो c है वो -50 मिला। क्लियर? डन? then the time at which the population becomes 0, भाई p को 0 बताओ तो t कितना, तो ये इधर गया तो माइनस माइनस कट गया, 900/50 तो हो गया 18 लोग लगाया, 2 टाइम लोग 18, ये आपका आंसर होना चाहिए था, 2 टाइम लोग 18 हो गया ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 पे आ जाओ। एफ एज लोकल मैक्सिमा होगा, ए और बी। ये चीज याद रखना, ये सेम वैल्यू रिपीट होगी 19 के अंदर, सेम वैल्यू, ये भी नहीं कि बदल के, सेम टू सेम होगी। आपका एफ ऑफ एक्स दिया है आपको ln mod x प्लस bx स्क्वायर प्लस ax, तो आपको ये मैक्सिमम मिनिमा है तो फर्स्ट डेरिवेशन तो करना ही था, तो 1/x प्लस 2bx प्लस a। क्लियर है? अब बोला है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -1 और 2 पे है। अगर मेरे से कहानी पढ़े हो तो आपको पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू होना मतलब फर्स्ट डेरिवेशन 0 होना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होना। पक्की बात? तो मतलब भाई f डैश -1 इज इक्वल टू f डैश 2 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दे के रखा है। पक्का? तो भाई की है -1 की है, तो ये a माइनस 2b आपको 1 मिलेगा। भाई 2 की है तो a प्लस 4b आपको -1/2 मिलेगा। क्लियर? भाई दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 6b आपको 3/2 मिलेगा। क्लियर? इन शॉर्ट b आपको 1/4 मिलेगा। हाँ, एक ही मिनट, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया था ना, यहाँ से यहाँ किया था ना, तो a चला गया तो -1/2, ये -3/2 मिला था तो -1/4 मिला। कंप्लीट? b जैसा -1/4 मिला तो 1/2, तो a आपको 1/2 मिलेगा। डन? तो भाई स्टेटमेंट 2 राइट है। क्लियर? कंप्लीट है भाई? यस सर।
अब फर्स्ट डेरिवेशन, Yes, अब जो पहला स्टेटमेंट है वो मैक्सिमम मिनिमा के लिए है, तो सेकंड डेरिवेशन निकाल लो भाई। एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे -1/x² हो गया, +2b हो गया। b अपने पास माइनस ही है, b अपने पास माइनस ही है, तो अगर देखने जाओगे कुछ भी कर लो माइनस ही आएगा, तो देखने जाओ तो कुछ भी कर लो मैक्सिमा ही आएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। और स्टेटमेंट 2 राइट तभी होगा जब हम स्टेटमेंट 1 में b की वैल्यू का यूटिलाइज करेंगे, तो भाई एक दूसरे के रीजन में मान सकते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? कंप्लीट? यस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नो डाउट मेरा ध्यान फिगर पे चला गया, बाकी एकदम लल्लू दिखेगा। x² = y/4, मतलब पॉजिटिव y, x² = 9y, ये भी पॉजिटिव y, तो x² = 9y और x² = 9y और x² = ये समझ लेना यहाँ पे मर्ज है, ठीक है। x² = y/4, क्लियर? और y = 2, आपका एरिया कितना बना, तो आप इसको I बोल लो, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया सिमेट्रिसिटी की वजह से 2I, जहाँ पे I क्या है, तो भाई 0 से 2 तक, पहला माइनस दूसरा, तो ये आपने y गिन रहे हो, तो यहाँ पे dy, यहाँ पे x आएगा आपका √y/2 माइनस यहाँ पे x आएगा आपका 3√y। क्लियर है? डन? तो y⁻² का 3/2 आगे 2/3